अभी हमने पढ़ा वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियंस के बारे में। पीपल हु ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स और पार्ट्स ऑफ प्लांट आर कॉल्ड वेजिटेरियन, and people who eat plant product as well as animal products such as meat, fish, etc. are called non-vegetarians। अब बेटा आपको नीचे एक एक्टिविटी दी हुई है, इसमें आपको किस तरीके से सीरियल नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं देखिए, और यहाँ पर नेम ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं। आप यहाँ पर नेम ऑफ स्टूडेंट्स लिखेंगे और यहाँ पर क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, दो अलग अलग कॉलम्स दिए हुए हैं, वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। तो आप नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लिखिए, अपनी ही क्लास के कुछ बच्चों के नाम लिखिए इसमें, और उसके बाद उनसे कंफर्म कीजिएगा बाद में कि वो वेजिटेरियन है या नॉन। जो वेजिटेरियन है उसकी लिस्ट वेजिटेरियन में आएगी, जो नॉन वेजिटेरियन होगा उसकी लिस्ट नॉन वेजिटेरियन में आएगी। डिफरेंट काइंड ऑफ फूड आर ईटन इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इंडिया में आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, और यहाँ के इंडिया के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के लोग होते हैं जिनका खान पान बिल्कुल अलग होता है। जैसे साउथ इंडियन फूड आपने सुना होगा, गुजराती फूड सुना होगा, राजस्थानी फूड सुना होगा, पंजाबी फूड एंड बंगाली फूड एक्सेट्रा। अब यहाँ पर आपको कुछ फूड आइटम्स भी दिख रही होंगी, जो साउथ इंडियन फूड है, गुजराती फूड है, पंजाबी फूड है, राजस्थानी एंड बंगाली फूड, ये सभी आइटम्स आपको दिखाए गए हैं। अब यहाँ पर एक और एक्टिविटी आपको दी गई है, ऑब्ज़र्व योर मदर इन किचन वाइल शी इज़ कुकिंग फूड, कि आप अपनी मम्मी को ऑब्ज़र्व कीजिए जब वो किचन में खाना बना रही हैं। आस्क हर अबाउट इंग्रेडिएंट्स ऑफ वेरियस डिशेस which you have noted under activity 1 and completed this table। अब जो आपको एक्टिविटी 1 बेसिकली जो आपके प्रीवियस पेज में थी उसके बारे में कुछ कहा गया है। जैसे कि ये कहते हैं कि इसमें आपने उनसे पूछना है इंग्रेडिएंट्स, जो वो अलग अलग डिशेस बनाती हैं किचन में, और आपको इंग्रेडिएंट्स मीन्स उसमें पड़ने वाले सामान के बारे में पूछना है कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स वो उसको बनाने के लिए यूज़ करती हैं। ओके, लाइक दिस फूड आइटम एंड इंग्रेडिएंट्स। बॉइल्ड राइस किससे बनते हैं? राइस एंड वाटर। चपाती किससे बनती है? व्हीट फ्लावर एंड वाटर। दाल किससे बनती है? ये आपने उनसे पूछना है। इडली किससे बनती है? खीर किससे बनती है? एंड ऑमलेट। इन सभी के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं, यू हैव टू राइट इन दिस बॉक्स। फूड इज़ टेकन बोथ इन कुक्ड एज वेल एज रॉ। आप सभी जानते हो कि जो खाना है वो पकाकर भी खाया जाता है और कई बार उसे कच्चा यानी कि अनकुक्ड फॉर्म में भी खाया जाता है। वी ईट रॉ फ्रूट्स लाइक एप्पल। आप कच्चा खाते हैं, जो रॉ खाते हैं वो क्या क्या होते हैं? एप्पल, पपाया, मैंगो एक्सेट्रा। आप बेटा इनको पकाकर तो नहीं खाते ना? ओके। सम वेजिटेबल्स लाइक रेडिश, कैरेट, टमाटो एक्सेट्रा आर ऑल्सो ईटन रॉ। आप ये भी कुछ यहाँ पर वेजिटेबल्स दी हुई हैं जिनको आप रॉ कच्चा खा सकते हो। व्हीट, राइस, पल्सेस, मीट एक्सेट्रा आर कुक्ड बिफोर ईटिंग। अब यहाँ पर आपको व्हीट, गेहूँ, चावल, दालें और मीट दिया गया है। ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जो कि आप खाने से पहले इनको कुक ही करोगे, इन्हें कच्चा नहीं खा सकते हो। You do eat cucumber in the raw or the cooked form। आप कुकुम्बर यानी कि खीरे को पकाकर भी खा सकते हैं और इसे कच्चा भी खा सकते हैं। ओके, राइट। नेक्स्ट वन इज़ ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स। अब यहाँ पर आपको दो पोर्शन अलग अलग दिख रहे हैं, ऑटोट्रॉप्स एंड हेट्रोट्रॉप्स। Now the question in your mind is, what is autotrophs? Living organisms which can make their own food are called autotrophs। ऐसे living organism जो अपना खाना खुद बनाते हैं, that is called autotrophs। All green plants can make their food
बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आप सभी जानते हो कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस की एक प्रक्रिया होती है जिसके दौरान बनाते हैं। दे कैन मेक देयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। और वो अपना खाना तैयार करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और प्रेजेंस ऑफ, यानी कि अपना खाना जब वो तैयार कर रहे हैं तो वहाँ पर उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है और पानी मिल रहा है, साथ ही साथ प्रेजेंस, ये दो चीज़ें और उपस्थित होती हैं, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल आपको पता होगा कि जो पत्तों की शेड आती है, ठीक है, दैट इज़ इंक्लूडेड इन इट। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, इसीलिए हम इनको प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। एज दे प्रोड्यूस फूड फॉर देमसेल्फ फॉर अदर्स, क्योंकि ये अपना खाना खुद भी बनाते हैं और दूसरों के लिए भी बनाते हैं। हेट्रोट्रॉप्स। नाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप्स फॉर देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड, जो जीवित रहने के लिए डिपेंड होते हैं ऑटोट्रॉप्स पे, जो ऑटोट्रॉप्स फॉर देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मीन्स जो या तो डायरेक्टली उनसे प्राप्त कर लेते हैं या इनडायरेक्टली अपने खाने को उनसे प्राप्त करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स। दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। अब ये क्या है? कंज्यूमर्स हैं जो प्राप्त कर रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल एनिमल, ह्यूमन बींग्स एक्सेट्रा, हम सभी क्या हैं, चाहे हम हैं या एनिमल हैं, हम सारे हेट्रोट्रॉप्स हैं क्योंकि हम अपने खाने के लिए दूसरी चीज़ों पर निर्भर करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईटिंग हैबिट्स हेट्रोट्रॉप्स कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कैटेगरीज। जैसा कि आपको पता है कि जो बेसिस ऑफ देयर ईटिंग हैबिट, अपनी ईटिंग हैबिट के अकॉर्डिंगली इनको डिवाइड किया गया है वेरियस कैटेगरी में, वो हैं एनिमल्स, हेट्रोट्रॉप्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स, हर्ब, प्लांट, वोरस टू ईट। हर्ब का मतलब प्लांट